स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज और मैं हूं रेखा शर्मा। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर का किया आकस्मिक निरीक्षण। वहीं कोविड हेल्प वैन को दिखाई हरी झंडी। वार्ड 30 के अनेक नागरिक पेयजल समस्या को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। हंगामा हुआ तो प्रशासन ने तलब किए जलदाय अधिकारी। उधर वार्ड 16 में नहीं हो रही है पेयजल आपूर्ति। नगर परिषद कमिश्नर ने इंदिरा रसोई का किया निरीक्षण। मुफ्त भोजन व्यवस्था का लिया जायजा। और वहीं यादव हॉस्टल में कमरों के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने पंखे सहित हजारों का कीमती सामान किया पार। अब समाचार विस्तार से। परशुराम सर्किल के समीप स्थित श्री कृष्ण यादव छात्रावास में अज्ञात चोर कमरों के ताला तोड़कर करीब 39 पंखे और हजारों का कीमती सामान चोरी करके ले गए। इस घटना की रिपोर्ट छात्रावास के वार्डन तेजराम की ओर से अरावली विहार थाने में दर्ज कराई गई। बुधवार को थाने से एएसआई विजय कुमार यहां मौका मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि वार्डन तेजराम कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। जब वे ठीक होकर आए तो उन्होंने यहां हॉस्टल में देखा कि कई कमरों के ताले टूटे हुए हैं। इन कमरों में पंखे और कई टेबलें गायब हैं। इस घटना की जांच की जा रही है। अभी चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। थाना अरावली विहार से आज रिपोर्ट प्राप्त हुई है मेरे को। तेजराम जी हैं यहाँ कृष्ण छात्रावास के वार्डन, इन्होंने रिपोर्ट पेश की है। कुछ अज्ञात चोर हैं, वो 39 पंखे खोलकर और कुछ केबलें तोड़कर और ये ले जाना बताया गया है। मैं यहाँ पे आया हूँ, घटनास्थल का निरीक्षण कर रहा हूँ और अनुसंधान करके और शीघ्र शायद ऐसा हो जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। कब की घटना है ये घटना 4-5 दिन पहले की बता रहे हैं। कोई नहीं था क्या इसमें उसमें क्या है, ये बता रहे थे कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था। कौन? अपने वार्डन जी, जो वार्डन है तेजराम जी हैं, ये कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण ये अपने घर पर छाली मार पे थे। तो अभी और क्या क्या सामान गया है इसमें? बस अभी तो यही चल रहा है, पंखे और ये और जो केबल, सिलेंडर वगैरह बता रहे? कुछ सिलेंडर पर अभी देखा नहीं है, मैं देख लूँगा। अभी तो मैं निरीक्षण के लिए आया हूँ, घटना से निरीक्षण कर रहा हूँ। बाल संरक्षण आयोग की सदस्य वंदना व्यास मंगलवार को खेड़ली थाना क्षेत्र के ग्राम घोसराना पहुंची। 5 वर्षीय बालक की फर्जी चिकित्सक की लापरवाही से मौत हो गई थी। उसके साथ खेड़ली थाना प्रभारी सहित एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहे। बाल संरक्षण आयोग की सदस्य वंदना व्यास ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं आप देख सकते हैं बाल संरक्षण आयोग सदस्य कर रही हैं खेड़ली के घाटा भौर में उस निजी क्लिनिक का निरीक्षण, जहां इस क्लिनिक संचालक डॉक्टर की लापरवाही से 5 वर्षीय बालक की जान चली गई थी। यहां बिखरी दवाओं और मेडिकल सामान को देखकर बाल संरक्षण आयोग सदस्य भौचक्की रह गई। उन्होंने खेड़ली थाना प्रभारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि झोला छाप डॉक्टरों का सर्वे किया जाए। आप ऐसा करो, थोड़ा सा आप जाओ यहाँ से, फिर वो मैं क्या करूँ, बच्चा मर गया। मैंने भाई क्या हो गया तेरे, सबने मना कर दिया, तो मुझसे मारा दी, मैं मार दिया इसको, तो कैसी दवाई लगा दी मैंने, तो सब भाग गए। तो वो डॉक्टर यहाँ पे कितने टाइम से? यादव समाज के अनेक समाजसेवी लोगों की ओर से जन सहयोग से कोविड काल में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए उन्हें राशन वितरित किया जा रहा है। राशन किट वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि यादव समाज की ओर से कोविड के संकट में गरीबों और असहायों को निःशुल्क राशन किट वितरित की जा रही है, जो बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा यादव समाज को, जो कि लगातार पिछले 1-1.25 महीने से, जब से कोविड काल शुरू हुआ है तब से ज़रूरतमंदों को राशन के किट उपलब्ध करा रहा है, सूखा राशन। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा नेक और पुण्य का काम है कि ऐसे समय में जहाँ चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे समय में जो समाज के युवा हैं वो आगे आ रहे हैं और आगे आके ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं किट वितरण कार्यक्रम के संयोजक सूबे सिंह यादव ने बताया कि पिछले करीब 7 दिवस से राशन किट वितरण डोर टू डोर चलाया जा रहा है।
कोविड मरीजों के परिजनों और अन्य गरीब परिवारों का चयन कर उन्हें घर बैठे 1 माह का राशन निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। लगातार यहाँ 1 तारीख को छात्रावास में ही बैठकर समाज के कुछ भामाशाहों और दानदाताओं ने विचार विमर्श करके ये तय किया कि भाई इस कोविड बीमारी में जो लोग परिवार पीड़ित है या जो लोग जिनकी आजीविका नहीं है उन लोगों की हम सहायता कैसे करें। तो 5-7 लोगों ने बैठ के हमने तय किया कि भाई सूखा राशन किट यहाँ से वितरित किया जाए और उस क्रम में लगातार 3 तारीख से अब तक हमारे समाज के द्वारा राशन किट वितरण किया जा रहा है, जिसमें लगभग हम 300 परिवारों को वितरित कर चुके हैं और करीबन 1,17,000 रुपये की राशि आ गई, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान देने में हमारे डॉक्टर गौरव है, मिस्टर रणजीत यादव है, मिस्टर विजय एडवोकेट है, RS खोला है और हम स्वयं भी है, मैं स्वयं भी, हम लोग घर घर जाकर भी और एकत्रित करके 10-10, 5-5 लोगों को भी, और इसको अनवरत हम चालू रखने का हमारा प्रयास रहेगा। यादव समाज अलवर के द्वारा मैं अध्यक्ष यादव समाज अलवर सुबह सिंह यादव। शहर के वार्ड नंबर 20 में पिछले 4 महीनों से पेयजल समस्या से जूझ रहे नागरिकों को अभी तक कोई ठोस समाधान इस समस्या का नहीं मिल पाया है। कभी जलदाय विभाग में जाकर धरना दिया तो कभी कलेक्ट्रेट में जाकर नारेबाजी की। बुधवार को फिर इस वार्ड के अनेक महिला नागरिकों और ADM द्वितीय कार्यालय के सामने जाकर धरने पर बैठ गई। वहीं इसके साथ आए अनेक पुरुष नागरिक भी यहां आए हुए थे, जिन्होंने जिला कलेक्टर के नाम ADM द्वितीय कमल राम मीणा को ज्ञापन सौंपा। इस पर उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को यहां बुलवाकर समस्या के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान आप देख सकते हैं, जैसे ही जलदाय विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे तो पुलिस की मौजूदगी में भारी विरोध किया गया। यहाँ पर मौजूद ADM कमल राम मीणा और पुलिस ने समझाइश कर इन्हें शांत किया। इनका कहना था कि हर बार झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। हो चुके हैं पानी के लिए। हमारा तो मोहल्ला इतना परेशान हो चुका है कि वो आने को भी हम कहते हैं ना तो वो कहते हैं जाके क्या करेंगे, प्रशासन तो कभी साथ नहीं लगता हमारे। 4 महीने से बताओ पागलों की तरह यहाँ बैठते हैं। 4-5 बार तो मैं खुद आ चुकी हूँ यहाँ पे, जलदाय विभाग जा चुके हैं, ज्ञापन दिया है यहाँ पे हमने, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। क्या कहते हैं हर बार ये कहते हैं आ जा रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद वो भेज देंगे। गड्ढा खुदवा दिया 2 बार तो फिर उसके बाद कहते हैं आपकी बोरिंग नहीं है, वो नहीं है। तो बताइए हम जानकारी रखेंगे इस चीज की। अभी जलदाय विभाग वाले गए थे परसों, क्या हुआ? क्या हुआ, वो हमारे मोहल्ले में एक साइड में प्लेट लगाई हुई है, उसके लिए बात वहाँ फंसा के रख दी कि प्लेट नहीं हट रही। प्लेट हम हटवाएं क्या? जाओ प्रशासन। हम हमारे साथ वो झगड़ा करते हैं दूसरे उधर वाले, कौन जाए वहाँ झगड़ा करने के लिए? कौन लगवाए केस अपने ऊपर? किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है? कि हम अपनी साइड की प्लेट नहीं हटाने देंगे। अब प्लेट नहीं हटे तो हमारे पानी नहीं आए। तो जलदाय विभाग वाले क्या कह रहे हैं? जलदाय विभाग वाले तो पीछे हट गए, अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। सभापति ने कोई समाधान नहीं निकाला। सभापति जी तो एक बार जाती है, शकल दिखा के शायद आ चुकी है। अब हमारे साथ हैं क्या? आपको दिख रही है क्या? वार्ड नंबर की 20 नंबर की सभापति हमारे साथ सिर्फ एक बार गई है, बताओ एक बार, वो भी शायद शकल दिखा के चली गई। 4 महीने से पानी की समस्या हो रही है। 5 बार कलेक्टर साहब के पास आ चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। JEN साहब और AN साहब दोनों गए थे, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। उन दोनों ने मना कर दिया साफ क्लियर कि हम हमारे पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते आपके लिए। सिर्फ एक गली में पानी नहीं आ रहा, गली के चारों तरफ पानी आना, बिना मोटर के पानी आ रहा है, बगैर मोटर के पानी आ रहा है, ऊपर मंजिलों तक चढ़ रहा है पानी। एक गली क्यों प्यासी मरे भैया? कौन सा मोहल्ला है आपका? ब्रह्मचारी मोहल्ला 20 नंबर वार्ड। से पानी नहीं आ रहा 4 महीने से। तो फिर कैसे काम चला रहे हो बिना पानी के? दूसरों के घरों से लेके आ रहे हैं जिनके पानी आ रहा है बिना मोटर के। कोरोना का खतरा है और वो भी नहीं भरने दे रहे। कोरोना का खतरा, बिल्कुल खतरा है। बच्चे तक पानी ला रहे हैं हमारे घरों में से जा करके। मजबूरी में आके आप बाहर आए हैं घर से? बिल्कुल मजबूरी में आके बाहर निकले घर से। कहाँ तक कोविड की पालना करें? मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है सबको। पानी तो चाहिए ना। जलदाय विभाग के चक्कर भी काफी काट चुके हैं। बिल्कुल लगा चुके हैं, 5-6 चक्कर जलदाय विभाग के भी लगा चुके हैं, औरतें भी लगा चुके हैं, हमारे जेंट्स लोग भी लगा चुके हैं। समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं। वहीं यहाँ मौजूद वार्ड 20 के निवासी एडवोकेट रोहिताश कुमार ने बताया कि 4 महीने से मोहल्ला ब्रह्मचारी और गाय वाले मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पिछले 4 माह से ब्रह्मचारी मोहल्ला वार्ड नंबर 20 में पानी की समस्या बनी और ये पानी की समस्या लगभग
150 घरों में है। बाकी पूर्व में भी पानी आ रहा है, दक्षिण में भी पानी आ रहा है, उत्तर में भी पानी आ रहा है, बीच बीच में पानी। JN AN दोनों मौके पर आए, उनको मौका दिखा दिया और उनको बता दिया कि ये पॉइंट्स है। अगर एक प्लेट लगी हुई क्योंकि इस प्लेट को हटा के गेट वाल लगा दो। हम ये नहीं कहते कि सारा पानी इधर दे दो, गेट वाल लगा के ना आप 4 घंटे पानी इधर दे दीजिए। 4 घंटे देने के बाद 20 घंटे आपके पास रहते, 20 घंटे आप है। हमारी वार्ड नंबर 20 की गाय वाला मोहल्ले के नाम से वो सड़क के पास लग गई 21 वार्ड में, जगह 21 वार्ड में लग गई, उस पर कब्जा कर लिया 21 वार्ड वालों ने। अब ये तो बोरिंग ही हमारी है। तो हमने JN से कहा कि भाई इस बोरिंग को ऑपरेट आप करते हो या मोहल्ले वाले करते हैं? वार्ड नंबर 20 की बोरिंग है, लग गई, चलो सड़क के पास लग गई। अब ये कैसे कब्जा कर लेंगे इसके ऊपर? हम ये नहीं कहते सारा पानी आप हमको दे दो, आधा आधा कर दो इसको। 20 घंटे 12 घंटे उनको दे दो, 12 घंटे इधर। आपके वार्ड में जो वार्ड मेंबर है, हाँ, वो वर्तमान चेयरमैन है ना, तो उन्होंने भी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। करते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहीं वार्ड नंबर 16 के पार्षद कैलाश चंद सैनी ने अपने वार्ड के अनेक लोगों के साथ जलदाय विभाग में पानी मांगने पहुंचे। इनका कहना था कि करीब 1 महीने से उनके वार्ड में पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है। जलदाय विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं पानी की समस्या लेकर आया हूँ। मैं वार्ड 16 का कैलाश पार्षद सैनी। मेरे मोहल्ले में 1 महीने से पानी की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी पड़ी है और मैं 1 महीने से डेली चक्कर लगा रहा हूँ। डेली यही आश्वासन दे रहे हैं कि कभी जक्कड़ आ जाता है, कभी बांधी आ जाती है, कभी पेड़ टूट गया, कभी ट्रांसफर टूट गया, मतलब आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं। पानी 1 हफ्ते से तो बिल्कुल 1 बूंद पानी नहीं आ रहा है। सारे मोहल्ले वाले हमारे परेशान हुए पड़े हैं। सुबह मोहल्ले वाले सुबह घर आके बैठ जाते, पार्षद जी पानी क्यों नहीं आ रहा, पानी क्यों नहीं आ रहा। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं पानी के लिए। जब पानी नहीं आ रहा तो पूरे मोहल्ले में नहीं आ रहा। मैं यहाँ चक्कर काटता हूँ, यहाँ पर खाली विश्वास दिलाते हैं। समस्या है ये करीब 1 महीना हो गया। कौन कौन सा क्षेत्र है? हमारा क्षेत्र है जत्ती की बगीची, सेठ का टीला और अपनी मन्नी का वार्ड, मलेटी आवास, मन्नी का वार्ड, जत्ती की बगीची, सेठ का टीला। इन्होंने क्या आश्वासन दिया? इन्होंने आश्वासन यही दिया है कि देखो कल पानी दोबारा व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन मैं तो पूरा 1 महीना हो गया देखते देखते अभी तक तो व्यवस्था पूरी हुई नहीं है। ये खाली आश्वासन देते हैं, पानी तो कहीं देते नहीं है। नगर परिषद कमिश्नर सोहन सिंह नरूका ने बुधवार को शहर में संचालित इंदिरा रसोई योजना का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान आयुक्त नरूका सर्वप्रथम केडलगंज स्थित इंदिरा रसोई पहुंचे। यहां इन्होंने भोजन तैयार करने और भोजन की पैकिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं को बारीकी से जायजा लिया। इन्होंने निरीक्षण करने के बाद मीडिया को बताया कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पाई गई हैं। यहां भोजन की गुणवत्ता भी सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप सभी को निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है, किसी से शुल्क नहीं लिया जा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राज्य सरकार की जो अभिनव पहल है कि प्रदेश में कोई भी भूखा ना सोए, इसी को ध्यान में रखते हुए जो इंदिरा रसोई योजना चलाई गई हैं, उन इंदिरा रसोई योजनाओं का आज मेरे द्वारा अवलोकन किया गया और सभी इंदिरा रसोइयों में व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। इसमें जो लाभार्थी हैं, खाना खाने वाले जो लाभार्थी हैं, उनसे बात की गई तो अभी हम पूरी तरह से निःशुल्क खाना उपलब्ध कराए जा रहे हैं, किसी से कोई चार्ज वसूल नहीं किया गया है। और सभी इन जो खाना खाने वाले लोगों से बात की गई तो इनके द्वारा भी खाने की जो क्वालिटी है उसके बारे में संतुष्टि दिखाई और इनके द्वारा अवगत कराया कि कोई भी पैसा किसी से भी नहीं लिया जा रहा है। यहाँ इनका खाने का टाइम 2 बजे तक कर दिया गया है सुबह और रात को 9 बजे तक कर दिया गया है। वहीं इंदिरा रसोई संचालक मनोहर लाल गौड़ का कहना था कि राज्य सरकार के नियमों की पूरी तरह से पालना के साथ आने वाले लोगों को भोजन खिलाया जा रहा है। संचालक इंदिरा रसोई केडलगंज अलवर राजस्थान। आज औचक निरीक्षण कमिश्नर साहब श्री नरूका जी के द्वारा इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया गया। खाने की गुणवत्ता जानी गई, साफ सफाई के बारे में भी जानकारी ली और कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसके विषय में भी सारी पालनाओं का निर्देश दिया गया। सैनिटाइजर के लिए उन्होंने अभी कहा है कि 2 बजे के बाद यहाँ मशीन आ जाएगी और इसको सैनिटाइज करें। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ,
हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। नगर परिषद की तरफ से मैं जनता से हाथ जोड़ के और अपील करती हूँ कि घर से कम निकले। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नगर परिषद की गाइडलाइन के अनुसार घर से भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, मास्क लगाए बिना नहीं जाएं, क्योंकि कोरोना जो संक्रमण फैल रहे हैं उनको देखते हुए, और ये बीमारी ऐसी आई है कि पहले तो फिर भी इसमें लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन अब कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखता है, जुकाम खांसी नहीं होती और कोरोना पॉजिटिव आ जाता है बंदा। तो इनमें अधिक लोग ज़्यादातर ऐसे बीमार पड़ के और हमें पता तक नहीं लगता है, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं परिवार वाले। इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल बचें। बिल्कुल भीड़ में जाने की तो जहाँ अपन को बहुत आवश्यकता है तो ही कदम रखें और घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ टाइम बिताएं। परिवार की खुशी है कि आप लोग सही रहेंगे तो परिवार सही रहेगा। महामारी का समय चल रहा है, इसमें आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ कि इस वक्त में, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हमें आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रखें, कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स और बिहेवियर्स को पूरी तरीके से पालन करते हुए और मास्क लगा के रखें। इसी के साथ ही अनावश्यक बाहर जाने से बचें। अभी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना कोरोना का महाप्रकोप चल रहा है और हम में से सभी ने किसी न किसी तरीके से अपने स्वजनों को खोया है। इसलिए आप सभी इन कोविड जो निर्देशित व्यवहार को सभी पूरी तरीके से पालन करें। इसी के साथ मैं एक और आपसे अपील करना चाहूँगी कि कुछ समय से एक तरह के मैसेज सब जगह पे वायरल हो रहे हैं कि बच्चों के खरीद फरोख्त को लेकर और किसी बच्चे को गोद में लेने को लेकर। तो बाल संरक्षण आयोग के सदस्य होने के नाते भी मैं आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि इस तरह के किसी भी भ्रामक मैसेज की जानकारी आने पर तुरंत सूचित करें, और यदि कोई भी बच्चा आपको अनाथ या लावारिस अवस्था में पाया जाता है तो तुरंत ही अपने यहाँ की बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल अधिकारिता विभाग या पुलिस को सूचित करें। ऐसी किसी भी तरह की स्थिति होने पर तुरंत आप सूचना देकर इन बच्चों के जान नहीं बचा सकते, अपितु उनके लिए कल्याण भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा जो चिरंजीवी योजना अभी लागू की गई है, उसमें भी आप सभी बढ़ चढ़कर योगदान करें और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं दशरथ सिंह शेखावत, होटल एसोसिएशन और अलवर राजपूत सभा का उपाध्यक्ष। सरकार की जो गाइडलाइन अभी आई है वो महामारी, ये जो दूसरी महामारी है, बहुत ही खतरनाक महामारी है। इससे हम सभी को अपील करते हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी इस महामारी को देखते हुए अपने बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। पुलिस हमारा बहुत ख्याल रख रही है, हम नाजायज़ बाहर नहीं निकलें जिससे हमें बाहर जाकर के किसी को रोकना पड़े, पुलिस को रोकना पड़े। और इस महामारी को देखते हुए हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जैसे मास्क लगाना, सभी को मास्क
ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी इस महामारी में कोविड वैक्सीन जो सरकार लगा रही है, सभी 18 प्लस भी और 45 से आगे तो लगी रही है, सबके 18 प्लस भी सभी लोग लगवाएं। हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक चिरंजीवी योजना निकाली है, इसमें सभी को 5 लाख तक का फायदा मिलेगा। सरकार से अपील भी करते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, इनमें सब में ऑक्सीजन की इनकी सबकी व्यवस्था करें, वेंटिलेटर की इनकी व्यवस्था करें, जिससे मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। यही हमारी अपील है सरकार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अलवर अभी अनलॉक नहीं हुआ है, लेकिन 11 बजे तक बुधवार को दुकानें खोलने की छूट के चलते इन दिनों बाजारों में ग्राहकों की भीड़ टूट पड़ी है। नगर परिषद के सामने कटले में भीड़ के कारण कई बार यातायात बाधित हो गया। इस दौरान यहां पुलिस की ओर से गाइडलाइन की पालना के लिए व्यवस्था का अभाव नजर आया। उधर दुकानदार और ग्राहक दोनों ही कोरोना के प्रति लापरवाह नजर आ रहे थे। कई ग्राहक और दुकानदारों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। कंपनी बाग के निकट बाल विहार स्कूल परिसर में बुधवार को वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से नर्सिंग स्टाफ एवं चिकित्सकों द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही थी। 45 से अधिक आयु वर्ग के लोग यहां काफी तादाद में वैक्सीन लगवाने पहुंचे। सोमवंशी क्षत्रिय युवा सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए यहां वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें गाइडलाइन की पालना का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। श्री सोमवंशी क्षत्रिय जायसवाल युवा संगठन द्वारा कोविड वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें समाज और अलवर शहर के सभी नागरिकों के लिए 45 प्लस आयु वाले सभी वर्गों के लिए कोवैक्सीन लगाई जा रही है। कितनी डोज आई है और कितने लोग हो चुके हैं? जी, हमें गवर्नमेंट की तरफ 250 डोज अलॉट की गई है। अभी तक हम 125 के करीब डोज लगा चुके हैं। आपका नाम बताओ। मैं योगेश उदयवाल, श्री सोमवंशी क्षत्रिय जायसवाल युवा संगठन जिला कोषाध्यक्ष। डोज पहली लगाई जा रही है, दूसरी? पहली और दूसरी डोज दोनों ही लगाई जा रही हैं। जिनके पहले कोवैक्सीन की पहली डोज लग चुकी, उनके लिए दूसरी डोज लगाई जा रही है, और जिन लोगों ने नहीं लगवाई है उनके लिए नगर परिषद की कोविड गाइडलाइन का प्रशासनिक टीम की ओर से बुधवार को अनेक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के चालान किए गए। वहीं काशीराम सर्किल पर स्थित सीए दीवानचंद सेतिया के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में गाइडलाइन से अधिक स्टाफ कार्यरत पाए जाने पर इस कार्यालय को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई में शहर कोतवाल पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। नगर परिषद के सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी उदय सिंह ने बताया कि दीवानचंद सेतिया के कार्यालय में कुल 15 कर्मचारियों का स्टाफ बताया, लेकिन यहां इसमें से 12 कर्मचारी काम करते मिले, जो कि कुल स्टाफ के 25% से अधिक हैं। इससे कोविड गाइडलाइन की अवहेलना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा घोषित जो लॉकडाउन है, उसी लॉकडाउन की पालना करने के मद्देनज़र आज नगर परिषद की टीम के द्वारा सेतिया लीगल फर्म को सीज किया गया 72 घंटे के लिए। ये जो फर्म थी वो गैर अनुमत श्रेणी की फर्म थी। चूँकि राज्य सरकार द्वारा अभी जो अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, उसमें अलवर ज़िले में चूँकि पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा होने के कारण जिला प्रशासन के द्वारा कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है और किन्हीं अन्य ऑफिसेस को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी मद्देनज़र चूँकि ये जो फर्म थी ये गैर अनुमत श्रेणी की फर्म है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस फर्म पर कार्रवाई की गई और इसको 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया। पुरुषार्थी महिला एवं बालिका छात्रावास एवं अलवर पुरुषार्थी कोविड टास्क फोर्स की ओर से बुधवार को शहर में लॉकडाउन के तहत ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को मास्क वितरित किए गए। इस दौरान घंटाघर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह की उपस्थिति में पुलिस कर्मियों को मास्क और अल्पाहार के पैकेट वितरित किए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने इस कार्य की सराहना की। वहीं संस्था के पदाधिकारियों ने भी विचार रखे। पुरुषार्थी महिला और बालिका छात्रावास और पुरुषार्थी कोविड हेल्प द्वारा पूरे अलवर में जिन लोगों को राशन किट की आवश्यकता है उसका वितरण किया जा रहा है और साथ ही साथ जो हमारी पुलिसकर्मी लगे हुए हैं नाकों पर और ड्यूटी पर, उनको छाछ का वितरण किया जा रहा है। तो मैं इन सबको धन्यवाद ज्ञापित करूँगी और अपेक्षा करूँगी कि ये भविष्य में भी इसी प्रकार के अच्छे कार्य करते रहें। छाछ और मास्क बांटे जा रहे हैं, जो कोरोना की स्थिति को देखते हुए ये हमारे छात्रावास के जितने भी लोग हैं ये काफ़ी शहर में पुण्य का काम कर रहे हैं। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही ये काम करते रहें और कोरोना महामारी से अपना डिस्टेंस और मास्क लगा के रखें, ताकि अपना इस कोरोना महामारी से हमको
सूंघना नहीं पड़े। युवा ब्राह्मण महासभा और ओरिएंटल एडुमेड संस्था की ओर से घरों पर क्वारंटाइन कोविड मरीजों और उनके परिजनों को संतुलित भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। आप यहां देख सकते हैं मोहल्ला राजाजी का बास में एक कोविड पीड़ितों के यहां युवा ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष आकाश मिश्रा और इनकी टीम के सदस्य अरविंद जोशी और इनके साथी कर रहे हैं भोजन पैकेट्स का वितरण। इन्होंने बताया कि प्रतिदिन अनेक जरूरतमंद परिवारों में भोजन पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि अरविंद जोशी वही साहसी युवक है जिसने जनवरी 2021 में अलवर स्टेशन पर पेट्रोल टैंकर वाली ट्रेन की छत पर लगी आग पर जान पर खेलकर भीषण अग्नि दुर्घटना होने से बचाई थी। ये संचालित हमारे ओरिएंटल एरोनॉल प्राइवेट लिमिटेड के संजय शर्मा जी और भारतीय और युवा ब्राह्मण परिवार के श्री आकाश मिश्रा जी के द्वारा ये कार्य चल रहा है। यहाँ पे हमें आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर कैसे मिलता है? ये क्या है कि हमें क्या है सो यानी खाना देने से 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले मैसेज आ जाता है कि हमें इन घर पे ये खाना दे के आना पड़ता है। आपने कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी चालू करा? जी हाँ, हमने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चालू है, आकाश मिश्रा जी का नंबर चालू है। एक मेरा नंबर है 9782118511। जो भी कोविड पेशेंट होगा हमें उनको खाना उनके घर तक प्रोवाइड करके आएंगे। ये सुविधा और ना ही हमसे उनसे खाने के पैसे, ना ही कोई हमारा कोई, ये सब चीज़ निःशुल्क होगा। जो पेट्रोल खर्च होता है उसका पैसा सब अपनी जेब का पॉकेट मनी से चल रहा है सर। वहीं भोजन के पैकेट्स प्राप्त करने के बाद कोविड पीड़ित परिवार के सदस्य का कहना था कि उनके पिता कोविड प्रभावित हैं। इसको छोड़ दो। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है, राजा जी का बास मोहल्ला है अपना, पुलिस लाइन। ये भैया आते हैं, अपने ऐसा कांटेक्ट हुआ किसी के द्वारा खाने के लिए। पापा जी कोविड है तो बढ़िया सेवा कर रहे हैं हमारी, बहुत बढ़िया है। इनके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अब बात करते हैं मानसून की। इस बार राजस्थान में 15 जून के आसपास मानसून सक्रिय होने की संभावना है। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश वर्मा ने बताया कि मानसून के मद्देनजर अलवर के सभी बांधों के रखरखाव का कार्य पूरा कराया जा रहा है। इसके लिए निविदा भी खुलने वाली है। बांधों की सुरक्षा के लिए मिट्टी से भरे कट्टे रखवाने के साथ ही अन्य आवश्यक प्रबंधन किए जाएंगे। हाल ही में हुई बारिश से सिलीसेड में कुछ आवक हुई है, शेष बांध लगभग खाली पड़े हुए हैं। जहाँ तक विभाग की तैयारियों की बात है तो हमने 15 जून से जो है मानसून का आगमन प्रदेश में माना है। विभाग की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से, और उसी हिसाब से हमने लगभग तैयारियाँ पूरी कर ली हैं हमारी। ज़िले का कंटीजेंसी प्लान बना लिया हमने और दिनांक 28/5 को उसको अनुमोदित भी करवा लिया। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई थी आपदा प्रबंधन की। उसमें हमने सारी डिटेल्स बना के दी हैं सभी अधिकारियों को जो लाइन डिपार्टमेंट्स के हैं उनको। उसमें हमारे कितने बांध हैं, वहाँ पर कितने कितने कट्टे लगाए हमने, ऑयल ग्रीसिंग करवाई है उनकी, वहाँ कौन कौन आदमी हैं, क्या है, तो वो सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं और कंटीजेंसी प्लान बना के अनुमोदन करवा लिया है उसका। इसके अलावा हमने प्रत्येक बांध पर जो है निविदाएं आमंत्रित कर ली हैं। वो दिनांक 4 को परसों खोली जाएंगी। तो उसमें जो है कट्टों की सप्लाई है, आदमियों की सप्लाई है और ऑयल ग्रीसिंग वगैरह जो भी जितनी छोटी मोटी व्यवस्थाएं वो सारी की जाएंगी। तो हम मान के चल रहे हैं कि 15 जून के बाद कभी भी जो है अपने ज़िले में राजस्थान में मानसून प्रवेश कर सकता है और उसी हिसाब से हमने सारी तैयारियाँ की। किन बांधों से पानी आने का जो बारिश? अभी वर्तमान में तो सिलीसेड बांध में ही पानी है 15 फीट के आसपास। इसके अलावा पहला में जो हमारे मंगलसर मानसरोवर बांध है उनमें भी मंगलसर में लगभग 10-12 फीट पानी है और मानसरोवर में भी है करीब 1-2 फीट पानी। इसके अलावा किसी बांध में नहीं है। बाकी इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर अच्छी बारिश हुई तो जयसमंद और ये जितने भी बड़े बड़े बांध हैं इनमें अच्छा पानी आएगा। और बुधवार को सिंहद्वार टेंट व्यवसाय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल अलवर आए। इन्होंने कोविड मरीजों और अन्य गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन वितरण के लिए सहस्त्रबाहु अर्जुन सेवा समिति एवं सिंहद्वार टेंट व्यवसाय समिति की ओर से जारी कार्यक्रम का अवलोकन किया। इस अवसर पर रवि जिंदल ने इस कार्य की जमकर तारीफ की। समिति के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, हमारी टेंट डीलर्स की जो संस्था है पूरे राजस्थान के अंदर भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा रही है और ज़रूरतमंद के लिए बेड भी हम दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी हम दे रहे हैं। 12-13 हज़ार मैरिज गार्डन है पूरे राजस्थान के अंदर, वो हमने सरकार को और प्राइवेट
आइसोलेशन सेंटर के लिए भी हमने दिए हुए हैं और वो भी निःशुल्क में उनके भी भोजन की सारी व्यवस्था दे रहे हैं। और आज हम यहाँ अलवर भी आए हैं, हमारा भी सहयोग इस संगठन, इस सेवा समिति को हम हमारा आर्थिक सहयोग भी हम दे रहे हैं। और मैं सभी को कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि सभी भी अपना ऐसा सहयोग इनको दें ताकि ये काम आगे चलता रहे। 27 अप्रैल से ये सहयोग यहाँ अलवर में कर रहे हैं और ऐसा ही चलता रहे। जो सहस्त्रगढ़ अर्जुन सेवा समिति की तरफ से जब ये सारी चीज़ों का अवलोकन किया हमने, और इन्होंने जिस प्रकार के खाने के पैकेट बना रखे हैं और बता रहे हैं कि 1000 पैकेट रोज डेली करीबन वितरण किया जा रहा है, मैं सबसे पहले पूरी समिति की सारी टीम को बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि जब 1 वर्ष पूर्व में जब कोरोना काल हुआ था उस टाइम पे कई संस्थाएं ऐसे काम के लिए आगे आई थी, पर इस बार ये देखने में आया कि 10% ही संस्थाओं ने इस प्रकार का कार्य किया है। और जिस प्रकोप के साथ कोरोना 19 इस बार आया है उसको देखते हुए भी सब भाई जिस तरीके से तन मन और धन से सेवा कर रहे हैं, मैं इनका साहस देख के अद्भुत महसूस कर रहा हूँ। और सभी जनता को इसलिए आग्रह भी करता हूँ कि सभी भाई लोग इसी प्रकार से आगे बढ़े और जो राष्ट्रीय महामारी आई है इसके अंदर अपन सब अपना सहयोग प्रदान करें तो शायद इस कोरोना को अपन हरा के और अपने को जीत मिलेगी। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बुधवार को अकबरपुर स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस सीएचसी में जल्द ही मेडिकल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत यहां एक्सरे मशीन, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था होगी। अस्पताल में बेड भी बढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है और यहाँ का सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल का स्टाफ सब लोग मुस्तैदी से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। कुछ चीज़ों की कमियां हैं जो अभी बहुत ही जल्दी यहाँ पे पूरी होंगी। एम्बुलेंस मैं दे रहा हूँ, एक मेरे को एक्सरे मशीन के लिए भी कहा है, तो एक्सरे मशीन भी बहुत ही जल्दी यहाँ पे हम भिजवा देंगे। कुछ बेडों की कमी है, बेड्स और आएंगे, मास्क, सैनिटाइज़र और अन्य जो चीज़ों की यहाँ पे जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो सारी हम यहाँ पे मुहैया कराएंगे। ख़ासतौर से एक ऑक्सीजन का प्लांट भी यहाँ पे अकबरपुर के अंदर लगाएंगे, जो कि आने वाले समय में भविष्य में यहाँ पूरे इलाके के लिए किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। वो सारा जो फायदा है आम जनता को एक छत के नीचे मिले, यही मेरी प्राथमिकता है। तो बहुत ही जल्दी वो व्यवस्थाएं भी यहाँ पे हम शुरू करेंगे। उधर सरिस्का पाल होटल की ओर से कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस सुविधा शुरू की गई। यह श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने हरी झंडी दिखाकर इस कोविड हेल्पलाइन को रवाना किया। उन्होंने भामाशाहों की ओर से कोविड काल में किए जा रहे सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा सभी भामाशाहों को, समाज के उन सभी वर्गों को जो लगातार कोविड के समय में जैसी मदद जिनसे हो पाई है, चाहे भोजन की मदद हो, चाहे मेडिकल सुविधाओं की मदद हो, चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने की मदद हो। और उसी कड़ी के अंदर आज यहाँ सरिस्का पार्क की तरफ से भी जो यहाँ पे शुरुआत की गई है, जिसके अंदर मेडिकल वैन भी, एम्बुलेंस का भी काम करेगी, लोगों को जागरूक भी करेगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिए हैं, मास्क भी हैं, सैनिटाइज़र भी हैं, जिससे कि लोगों को मदद मिले, लोग जागरूक हों। और हम जागरूक होंगे तभी कोरोना की लड़ाई से हम लड़ पाएंगे। आज जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है आप सब लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन लगा है, केस कम हो गए हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन धीरे धीरे कम होगा वापस केस बढ़ने का खतरा रहेगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है जागरूकता की, कि हम जागरूक रहें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें। तो निश्चित तौर पर हम कोरोना पर विजय पाएंगे। मैं यहाँ के संचालक को, यहाँ के सभी साथियों को बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जनहित के अंदर इतना शानदार काम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव एवं अपर जिला सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने केंद्रीय कारागृह और सखी वैन स्टॉप सेंटर अलवर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान अंडर ट्रायल बंदियों से संवाद किया गया, उनके प्रकरणों के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने जेल अधीक्षक संजय यादव को निर्देशित किया कि ऐसे बंदियों के जमानत के प्रार्थना पत्र प्राधिकरण को प्रेषित करें जिनके जमानत पत्र संबंधित न्यायालयों में पेश नहीं हो पाए हैं। उन्होंने जेल में सैनिटाइजेशन, साफ सफाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उधर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह के निरीक्षण के दौरान यहां बाल अपराधियों के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद सखी वैन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया।
यहाँ पिछले दिनों से अब तक किसी भी महिला का ठहरना नहीं हो पाया। आज समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।